काला जादू, नहुसत, नजर बद, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। जैसे इंसान रिस्क के अमलियात के पीछे भागता रहता है कि रिस्क में इजाफा हो जाए, या अपनी मोहब्बत को पाने के अमलियात के पीछे इंसान दौड़ता है कि किसी तरह उसे उसकी मोहब्बत मिल जाए। बीमारी का इलाज करवाता है लेकिन बाजू का बीमारी ठीक नहीं हो पाती। असल वजह काला जादू, नजर बद या नहुसत होती है, लेकिन इंसान को इस चीज का इल्म ही नहीं होता, अंदाजा ही नहीं हो पा रहा होता कि ये कितनी खतरनाक चीजें हैं। अगर आप पे कोई ऐसा मसला है जिसका आप अमल भी करते हैं, या आपने इलाज भी करवाया लेकिन फायदा नहीं मिला, तो आज के अमाल एक दफा जरूर करके देखें। इनका फायदा है, इनका नुकसान नहीं है। फर्ज करें आप पे जादू नहीं है, नखुसत नहीं है, नजर बद नहीं है, आप फिर भी कर लेते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अगर होंगी ऐसी चीजें तो वो खत्म हो जाएंगी, आपको फायदा ही मिलेगा। तमाम अमलियात चुन के आपके लिए दिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह कहा जाता है कि जो इंसान इन अमलियात को कर लेता है, अल्लाह के फजल से नजर बद हो, जादू हो या नहूसत हो, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के अमल करने हैं। वही ज़ात शिफा देने वाली है, वही ज़ात इंसान को बुरे वक़्त से निकालने वाली है। तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के जब करेंगे तो आपका मकसद पूरा होगा। जैसे ये पहला नक्शा आपको नजर आ रहा है, इसको दो तरीकों से किया जाता है। बाद लोग इसे अपने घर के दरवाजे, जो मेन गेट होता है, उसके ऊपर लगा देते हैं कि जो भी घर में दाखिल हो वो इसके नीचे से गुजर के दाखिल हो। चाहे तय करके लगाएं, चाहे खुला लगाएं, चाहे किसी सुराख हो वहां से घुसा दें कि नीचे से बस गुजर हो इंसान का, या फिर इसको नकल करके अपने घर के अंदर दीवार पे लगा दिया जाता है खुला। या फिर तीसरा तरीका ये भी होता है कि से जो मरीज हो, खास तौर पे किसी मरीज के ऊपर जो नखुसत, काला जादू या नजर बद का मरीज हो, उसके सर के ऊपर से 7 दफा घुमाया जाता है। घुमाने के बाद इसे आग में जला दिया जाता है। 7 ताबीज फिर जलाए जाते हैं। ये उसका इलाज बन जाता है। सबसे सख्त जादू होगा, नजर बद होगी, नखुसत होगी, वो तमाम चीजें दूर हो जाएंगी। बावजू हालत में जो भी अमल करे वो करेगा। अगर बेवजू किया जाए तो फायदा नहीं मिलता। जब नकल किया जाए तब भी बावजू हालत में नकल किया जाए। नकल करते वक्त कोई पास नहीं होना चाहिए। बाद में इसे चाहे दीवार पे लगाएं, किसी की नजर पड़े, कोई खर्च नहीं होता। इसकी चाल नहीं है, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं, दोनों सूरतों में काम करता है। अगर किसी पर सख्त जादू कर दिया जाए तो याद रखिएगा वो पागल भी हो जाता है। ये ऐसे सख्त जादू के लिए अमल देने जा रहा हूँ। अगर किसी पर जादू हो या पागल हो तो इसके लिए बहुत मुफीद है। 11 मरतबा लिख कर 11 दिनों तक पिलाए और एक इसके बाजू पर बांध दे, बिल्कुल सेहत हासिल होगी। अगर पागल हो तो 40 दिन तक धोकर पिलाए, सेहत पाएगा। नक्श ये है, आपने देखा होगा बाज लोग पागल भी लोग करवा देते हैं जादू के जरिए। और नजर बद भी इंसान को ऐसी परेशानियों में घेर लेती है कि इंसान, याद रखिएगा, कि पागल भी हो सकता है। नजर मेरे नजदीक, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि जादू से भी खतरनाक नजर बद होती है। और नहूसत भी उन्हीं में से एक चीज है कि जादू, नहूसत जिस पे हो उस पे जादू भी बड़ी जल्दी असर करेगा। नहूसत एक गंदगी है, सुस्ती, काहल, इंसान का नाखून बढ़ जाना, बालों का बड़े रहना, सोते रहना, उठ के मुंह न धोना, ये नहूसत की निशानी है। इंसान पे सुस्ती नहीं खत्म होगी। तो इंसान जो अगर ऐसे मामला है वो ये अमल करता है तो अल्लाह के फजल से सुस्ती उसकी जब काफली खत्म होगी तो वो खुद ब खुद महसूस करेगा कि उसके अंदर तब्दीली आ रही है, उसके मामला भी बेहतर हो रहे हैं। ये नजर बद का मैं मजीद एक अमल आपको देने जा रहा हूँ। जो किसी को नजर लग जाए या आंखें दुखने आ जाए तो ये पढ़ें और फूंक मारे, इंशाल्लाह शिफा याब होगा। ये दम किया जाता है। इंसान जैसे ही जादू वाले पे भी अगर इसे दम करे, या नजर बद वाले पे, या अशुभ चशम हो जाती बालों का, ऐसी सूरत में भी अगर ये अमल किया जाए तो दूसरा इंसान सेहत याब हो जाता है। इसको पढ़ने की तादाद जो है वो भी मैं बता देता हूँ। कहा जाता है इसे 41 दफा पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। बाकी बावजू हालत में दम किया जाता है, बेवजू नहीं किया जाता। मखवारी में किसी पे दम नहीं किया जा सकता। ना करने वाली मखवारी में हो, मखवारी के दिनों में अमल नहीं करने चाहिए। बेहतर यही होता है। बाज अमलियात होते हैं जो मखवारी में कोई कर सकता है, लेकिन ज्यादातर अमलियात जो हैं वो मखवारी में नापाकी की हालत में नहीं किए जाते। इन बातों का जरा खास तौर पे ख्याल रखा करें। ये आपके फायदे के लिए ही मैं बताता हूँ।
नजर बद या नजर बद से महफूज रहने के लिए भी एक मैं नक्श दे रहा हूँ। हर किस्म की नजर बद और वसवसों से महफूज रहने के लिए इस नक्श को लिखकर गले में डालें। जब नजर बद लगी हो याद हो रखें कि ये बात भी होती है कि इंसान के दिल में वसवसे बड़े ज्यादा आएंगे कि ये काम ना हो जाए, दिल कमजोर हो जाएगा, वो काम ना हो जाए, हालांकि चाहे कुछ भी बुरा ना हो। और बाज़ औक़ात इंसान पे असरात असर कर भी जाते हैं, इंसान की तबाही की तरफ से ले जाते हैं। जैसी बुरी नज़र होगी वैसा उसका असर होगा। तो ये जो है उससे महफूज भी रखता है और उसका इलाज भी है, इंशाल्लाह नजर बद से महफूज रहेगा। ये छोटा सा नक्श है, मुजरब है, करेंगे इंशाल्लाह हर तरह की बुरी नजर से, ईवल आई से प्रोटेक्शन होगी, महफूज रहेंगे। इसकी भी चाल नहीं है, आसान है, छोटा सा है, इसे नकल भी आसानी से किया जा सकता है। प्रिंट भी निकलवाना चाहे तो प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। हमें बहुत से ऐसे भी मैसेज मौसूल होते हैं जिसमें ख़ास तौर पे बच्चों को नज़र बद से महफूज रखने के लिए अमलियात का कहा जाता है। तो ये अमल ख़ास तौर पे बच्चों को नज़र बद से महफूज रखने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे को नज़र लग जाए, सूरह मुज़म्मल शरीफ पूरी पढ़कर 3 बार दम करें, इंशाल्लाह नज़र ज़ायल होगी। और वैसे भी अगर बच्चे पे सूरह मुज़म्मल सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के भी फूंक मार दिया करें हफ्ते में कम अज़ कम एक दफ़ा, तो कहा जाता है वो बच्चा हर तरह की बुरी नज़र से महफूज हो जाता है। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्द जो है वो बुरी नज़र का असरअंदाज हो जाते हैं, असर ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चों पे ये अमल करते रहना चाहिए ताकि वो ऐसी बुरी नज़र से महफूज रहें। ऐसे बच्चों में एक चीज़ देखी जाती है कि वो थोड़ी सी भी अगर मौसम बदल जाए या कोई ऐसी चीज़ खा लें तो वो बीमार पड़ जाएंगे और बिला वजह भी बीमार हो जाएंगे, सुस्ती काखली उन पे रहेगी। ऐसे बच्चों को बहुत जल्द असर में नज़रअंदाज हो रही होती है, नज़र जो है वो बुरी वो नज़रअंदाज कर रही होती है। तो ऐसी सूरत में ये अमल करना फ़ायदा देता है, तो इसको करते रहा करें। ये हमारा कई दफ़ा का आज़मूदा वजीफ़ा है। ये जादू, नज़र बद, नहूसत, हर तरह की बलाओं से महफूज रखता है। इसको पढ़ने का भी ख़ास तरीका है, वजीफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा। इसे आफतों से बचने का वजीफ़ा भी कहा जाता है। जो शख्स रोजाना सुबह 25 मरतबा ये दुआ पढ़ लेगा वो पूरे दिन हर तरह की आफतों से महफूज रहेगा। छोटी सी दुआ है, लेकिन इसको पढ़ने के मैं अगर फायदे यहाँ पे बयान करूँ तो आप सबसे पहले इसी अमल को करें, क्योंकि ये एक दिन ही जब इंसान पहले दिन ये अमल करता है तो उसको अपने हालात बदलते हुए नजर आते हैं अल्लाह के फजल से। अगर उस पर जादू, नजर बद, नहूसत है तो उनका असर उसी वक्त खत्म हो जाता है। इंसान खुद ब खुद इसे अपना मामूल बना लेता है। तो इसे मेरे कहने पे एक दफ़ा आपने ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक जा पूरी कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन।